इसमें एक पॉइंट जो मैंने लिखा 10 पॉइंट, बड़ा ही लोचा पॉइंट है। हाँ लग गया लोचा है ना, मैं बोल देगा कि लोचा लगा सबको। हाँ देखिए भाई, देखिए सॉलिड जो होता है ना बच्चा, वो 3 डायमेंशन होता है, 3 बीमा। इसमें पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है 3 डायमेंशनल होते हैं, 3 बीमीय होता है ना। हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में, ज्यामिति में, है ना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी 3 एक्सिस का निर्माण करेंगे। अब जरा पर समझिएगा यहाँ पर स्टूडेंट लोग, ये सब तो बहुत सा जानता भी था कि सॉलिड का डेफिनेशन, सॉलिड किसको कहते हैं, इसके गुण भी कुछ पढ़े थे आप लोग। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का बच्चा, नाम है टाइप ऑफ सॉलिड। टाइप ऑफ सॉलिड, ठोस के प्रकार। तो हम लोग पहले पढ़ रहे हैं कौन सी? ठोस। कौन सी पढ़ रहे हैं? ठोस। और जब ठोस पढ़ते पढ़ते लास्ट में पढ़ लेंगे ठोस में दोष। पढ़ेंगे अभी तो देखे में लग रहा है निर्दोष, फिर निकालेंगे एकरा में दोष। हाँ इस चैप्टर में बड़ा वीडियो टॉपिक है, ठोस में दोष। हाँ डिफेक्टिव इन सॉलिड। कौन कौन बच्चा जानता है टाइप ऑफ सॉलिड, ठोस कितने प्रकार के? एनीबॉडी कैच, बताओ कोई। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ सॉलिड। हाँ बच्चा बताओ, 2 टाइप कौन कौन? इन्हें तो बनिए नहीं सॉलिड के 2 टाइप हैं बच्चा, 2 टाइप। खूब बढ़िया से सीखना था, आज के बाद नहीं भूलोगे, आज के बाद नहीं भूलोगे। कैसे नहीं भूलोगे? इसका पहला जो टाइप है बच्चा, इसका पहला जो टाइप है बउआ, क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय कहते हैं, क्रिस्टलीय। कहीं लोग कहते हैं रवेदार, बोलते हैं रवेदार। व्हाट इज रावा? रावा व्हाट इज रावा? रावा रवेदार ठोस, ठीक ना। और एक और के नाम बोलते हैं वो, इंग्लिश में बोलते हैं अमॉर्फस। अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड। हिंदी में कहते हैं अक्रिस्टलीय। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? अक्रिस्टलीय, या लोग एकदम देहाती भाषा में बोलते हैं बेरवेदार। बेरवेदार। अब जरा सुनो, इसका एक नाम और है बच्चा, और इसको लोग ट्रू सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू सॉलिड बोलते हैं। हिंदी में वास्तविक ठोस। वास्तविक ठोस। और इसका एक नाम और है बचवा, अगर देखना आज तुरंत याद हो जाएगा तो के, सॉलिड, स्यूडो सॉलिड। क्या बोलता है? स्यूडो सॉलिड। हिंदी में बोलते हैं अनियमिताकार। क्या बोलते हैं? अनियमिताकार ठोस। और एक नाम और है इसका बच्चा, इसका 3 गो नाम है बउआ, और इसको बोलते हैं सुपर डुपर है, सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड। हिंदी में बोलते हैं सुपर, का हिंदी होता है अति हिमांक द्रव। अब यहाँ पे बच्चा लोग को बार बार क्वेश्चन आ रहा है,
भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहेंगे, एमोर्फस सॉलिड किसको कहेंगे, इसका अदर नेम ट्रू सॉलिड क्यों है, इसका अदर नेम स्यूडो सॉलिड क्यों है, और इसका अदर नेम सुपर कूल लिक्विड क्यों। अगर हिंदी बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा नाम वास्तविक ठोस, और क्रिस्टलीय ठोस दूसरा नाम अनियमिताकार ठोस, और एक नाम और क्या बच्चा, अतिहिमांक द्रव। अब इसको बढ़िया से समझना है, पहले मैं बताता हूँ फिर समझाता हूँ, किसी बच्चा करना है, एनीबॉडी आस्क क्वेश्चन, ओके क्लियर, लिख लिया सारे लोग, कॉपी कर लिए, नहीं सर होते चले। इसको खूब बढ़िया से समझो, तो आप लोग को लाइन ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस क्वेश्चन सब बना के दूरी बटे ज्यादा कर देना, दूरी बटे एकदम दूर जल्दी जाता हाँ यस सर, पूरा दही खा के माठा पी के ठंकार के एकदम उड़िया देना करना ना, इतना पढ़वे इतना क्वेश्चन बनावे कि फिर कोई आके भीड़ जाती है, कोई बोलती रहे, कोई बोलता है पर उठा दिया है झुकरा का। देखो बच्चों, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, रवेदार ठोस किसे कहते हैं, पहले समाज लोग लिखवाएंगे, तुरंत ऐसे ही याद हो जाएगा। कहता है कोई पार्टिकल, कोई कण, आप लोग कण बैठे हुए हैं, सब आप लोग एटम बैठे हुए, कोई कण उधर से आया, उधर से आया और सब आके बैठ गया। तो देखो तो बच्चा, इसका डिफिनेशन कितना आसानी से याद कर लोगे। आप लोग कैसे बैठा लोगे, देखो हाँ आया ऐसे बैठ गया, एक बच्चा ऐसे बैठ गया, एकदम सटल सटल बैठ गया, एकदम बेटा पर हट रहे हैं, क्यों बैठा दिया, 5 गो 5 जो आके बैठ है ना। उस शिवानी वाला बेंच पर देखो किसे बैठे ये बस सर फिर आया होने से बच्चा, फिर थर्ड बेंच पर बैठा, ऐसे बैठ गया। कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही बैठते हैं। कुछ लोग आते हैं तो ऐसे बैठते हैं बच्चा, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, कोई बात नहीं। कुछ लोग आए तो ऐसे बैठा बच्चा, एक बेंच पर ऐसे बैठ गया, ऐसे बैठ गए लोग, उधर से आया बूटुआ का कह रहा है, बूटुआ का कह रहा है, ऐसे देखो हम तो सामने ना बैठो, लोगों न रे वो लामका अगले है सामने, ऐसे कपड़ा न कर, सुनते नहीं, बूटुआ बेचारा परेशान है, कुछ तो फाटवे में बैठो मैं, हाँ फाटवा में बैठो हाँ, आप कैसे बैठ रही हो, फाटवे में, ये ना फाटवे में बैठो।
और ओकर बाद एगो अलई बुटुआ के भागा लुटुआ। ये भाई आज तोरे नहीं हमहू बैठू ना तो को बोले है ना। वो कहाँ बैठ गई हो? हाँ ट्रेन में बैठ गई। कहता है बच्चा लोग ये जो तो यहाँ पर डिफिनेशन इतना इजी में याद कर लेना है कि क्रिस्टलाइन क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलाइन सॉलिड किससे करना। तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल फॉर्म ज्योमेट्रिकल। सुनिएगा, कणों का वैसी व्यवस्था, कणों का वैसी क्रमबद्ध व्यवस्था। आप लोग बैठे हैं कैसे बैठे हैं? सब क्रम से बैठे हैं कि नहीं? कणों की वैसी क्रमबद्ध व्यवस्था जो ज्यामितीय आकार का निर्माण करता हो। बाबू ध्यान दो, कणों की वैसी व्यवस्था, क्रमबद्ध व्यवस्था जो ज्यामितीय आकार का निर्माण करता हो। यानी यहाँ पर जितने पार्टिकल्स हैं बच्चा, वो सब जो बैठल है कैसे हैं? ऑर्डरली अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट है बच्चा? ऑर्डरली अरेंजमेंट। ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। तो जब किसी पार्टिकल का ऑर्डरली अरेंजमेंट होगा, जब कोई कण नियमित बैठेंगे, आप लोग आए हैं तो सब क्रिस्टलाइन सॉलिड बनल है, आप लोग सब ऑर्डरली बैठे हैं। या तो ऐसे बैठे हुए हैं या तो जितने छात्र हैं ऐसे बैठे हुए हैं। टू फॉर्म ज्योमेट्रिकल शेप, जब कोई वस्तु ऑर्डरली अरेंजमेंट बैठेगा, जब कोई क्रम से बैठेंगे, एक ज्यामितीय आकार का निर्माण करेंगे। तो वैसे कण जब वो नियमित व्यवस्थित होंगे, वैसे कण जो नियमित व्यवस्थित होंगे तो एक ज्यामितीय आकार का निर्माण करेंगे। उसे हम कौन सा ठोस कहेंगे? ठोस कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। कैसे आकार हुआ? देखो तो बाबू, तेरा में कोई एक पार्टिकल ले लो, मान ली इस काम को हम लेंगे, देखो कि के गो से टचिंग, कण के गो से टचिंग, एकरो से टचिंग, एकरो से टचिंग, एकरो से टचिंग, हाँ एकरो से टचिंग। तो देखो तो बउआ, यहाँ पर देखो तो शेप का निर्माण हो रहा है कि नहीं? कौन सा शेप बन रहा है बच्चा? स्क्वायर। स्क्वायर शेप का निर्माण कर रहा है कि नहीं? हिंदी में क्या बोलोगे? वर्गाकार। वर्गाकार। ये कौन सा शेप बना रहा है? वर्गाकार। एक शेप देखो तो बच्चा लोग, के गो से टचिंग, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ध्यान से देखो, इसका शेप देखो, इसका शेप देखो बच्चा लोग। 6 को क्या केमिस्ट्री में बोलते हैं बच्चा? हेक्सागोनल। 6 को हेक्सा, एंगल को गोनल बोला जाता है। पढ़ाया गया आप लोग? एंगल को गोनल। कौन को क्या बोला जाता है केमिस्ट्री में? गोनल। कौन को? तो देखो तो एक शेप कैसा बन रहा है? वर्गाकार, एक क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा क्या हुआ? जिसमें कण नियमित व्यवस्थित होते हैं। वैसा ठोस जिसमें कण नियमित व्यवस्थित होते हैं और ज्यामितीय आकार का निर्माण। याद हुआ? वैसा ठोस जिसमें कण और ज्यामितीय आकार का, उसे कौन सा ठोस कहते हैं? है ना? पार्टिकल आर रेगुलर अरेंजमेंट टू फॉर्म ज्योमेट्रिकल शेप। भुला जाओगे नहीं। अब सुनो, अब बच्चा यहाँ पर कह रहा सर अमोर स्यूडो सॉलिड। अब सुनिए, आप लोग जितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, या तो इस तरह से बैठे हुए हैं या तो आप इस तरह से बैठे हुए। एकदम प्रैक्टिकली मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोग बैठे हुए इस तरह से या इस तरह से? अगर इस तरह से बैठे हुए हैं तो कौन सा शेप बना रहे हैं बच्चा लोग? स्क्वायर शेप बना रहे हो, वर्गाकार बना रहे हो। और ऐसे बैठे हो तो कौन सा शेप बना रहे हो? और जैसे ही छुट्टी होगा
जैसे ही छुट्टी होगा तो देखो तुम लोग क्या करोगे। छुट्टी होगा तो क्या करोगे तुम लोग। भगा भागी भगा भागी भगा भागी भगा भागी। छुट्टी होगा तो तुम लोग क्या करोगे। भगा भागी भगा भागी भगा भागी भगा भागी। सुनिए ना, छुट्टी होगा तो क्या करोगे तुम लोग। बुटुआ भागा लुटुआ भागा बुटुआ भागा। अब तुम बताओ इसका कोई आकार है नहीं। इसका अगर हम शेप को चेक करते हैं बच्चा लोग, इसका हम शेप को चेक करते हैं। बताइए इसका अरेंजमेंट जो है पार्टिकल का ऑर्डरली है, क्रमबद्ध है नहीं। क्या ज्यामितीय आकार का निर्माण करेंगे नहीं। तो स्टूडेंट कोई आपसे पूछे कि क्रिस्टलीय ठोस किसको कहते हैं, तो जिसमें कण नियमित व्यवस्थित होते हैं और उसके ज्यामितीय आकार का निर्माण है ना। पार्टिकल्स आर रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट एंड टू फॉर्म ज्योमेट्रिकल शेप। मैं लिखवाऊंगा सर, पहले मैं समझ लो कैसे याद हो गया। तो जब क्लास में आप बैठ गए तो कौन सा सॉलिड बन गए। छुट्टी हुआ तो कौन बन गए। कौन वाला हो गया। क्लियर। अब बोलेगा एक डिफिनेशन क्या होगा, तो जिसमें कण अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, जिसमें कण और ज्यामितीय आकार का निर्माण। बोलिए इसमें इसका डिफिनेशन क्या होगा, जिसमें कण और ज्यामितीय आकार का निर्माण, उसे क्या कहते हैं। जिसमें कण नियमित व्यवस्थित नहीं होते हैं और ज्यामितीय आकार का निर्माण। देखो ना इसका नाम क्या लिखा है, देखो अनियमित। देख रहे हो बच्चा, चलिए ठोस का दूसरा नाम अनियमित। क्या नियमित है कि नहीं आकार है। तो हम जब भी क्लास में बैठेंगे तो कौन सा सॉलिड बन जाएंगे। कौन वाला बन जाएगा। छुट्टी हो लो अनियमित। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहेंगे, जिसमें कण नियमित हो का निर्माण। और अक्रिस्टलीय ठोस किसको कहते हैं। बोलो इसका कोई शेप होगा बच्चा है ना। अभी आप लोग बैठे हो, कौन सा सॉलिड हो। होगा तो क्या बन जाओगे। इसका डिफिनेशन लिख पाऊंगा ना। चलो कॉपी करो जल्दी।